आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस का 300 केल्विन पर मान माइनस का 200 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है। 300 केल्विन ताप से ऊपर यह स्वतः प्रवर्तित है, जबकि इससे कम ताप पर यह अस्वतः प्रवर्तित है। अभिक्रिया के लिए 300 केल्विन पर डेल्टा जी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, 300 केल्विन कोई भी अभिक्रिया है, ये 300 केल्विन पर हो रही है। ठीक है, तो 300 केल्विन पर अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस क्या है होता है दोस्तों, निकाय जो है उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो डेल्टा एस का मान हमें दे रखा है माइनस का 200 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल डेल्टा एस का मान है ये। ठीक है, और हमसे इसके बाद कह रहा है 300 केल्विन ताप से ऊपर ताप। जैसे ही यहाँ पे 300 केल्विन से ताप हम ऊपर कर देते हैं, तब दोस्तों ये जो अभिक्रिया है, ये जो भी प्रक्रम है या अभिक्रिया है, वो स्वतः प्रवर्तित हो जाती है। प्रवर्तित है कब स्वतः प्रवर्तित है, जब दोस्तों यहाँ पे तापमान 300 केल्विन से जैसे ही अधिक होता है। और दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हमारा जो यहाँ पे जो तापमान है, तो जब तापमान हमारा 300 केल्विन से अधिक होता है, तब तो दोस्तों स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया है। और अगर दोस्तों जब हमारा तापमान यहाँ पे 300 केल्विन से कम होगा, जैसे ही तापमान 300 केल्विन से कम होगा, तब दोस्तों जो हमारी अभिक्रिया है वो अस्वतः हो जाती है। ठीक है, अस्वतः अभिक्रिया हो जाएगी, अस्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होगी, प्रवर्तित अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वतः प्रवर्ती और अस्वतः प्रवर्ती अभिक्रियाओं के लिए कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो डेल्टा जी का मान होता है, डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। इसकी सहायता से दोस्तों हम ये पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया हमारी स्वतः प्रवर्ती है अथवा नहीं। तो जब दोस्तों डेल्टा जी का मान 0 होता है, तब हम कहते हैं अभिक्रिया साम्य में है, साम्य पर है, साम्य अवस्था पर है अभिक्रिया। और अगर डेल्टा जी का मान 0 से अधिक हो जाता है, तब दोस्तों अभिक्रिया हमारी अस्वतः होती है, अस्वतः प्रवर्ती होती है अभिक्रिया। ठीक है, प्रवर्तित। और अगर यहाँ पे डेल्टा जी का मान 0 से कम हो जाएगा, तो अभिक्रिया हमारी क्या हो जाती है, स्वतः हो जाती है। 0 से कम होने का मतलब है ऋणात्मक। तो अभिक्रिया जो है हमारी स्वतः प्रवर्ती होती है, स्वतः प्रवर्तित होती है। समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एक प्रकार से एक जो नंबर लाइन होती है, उसको आप यहाँ पे ध्यान से देखें। तो हमें क्या दे रखा है दोस्तों, 300 केल्विन, यहाँ पर हमारा 300 केल्विन ताप है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है प्रश्न में, जैसे ही तापमान यहाँ पे दोस्तों ये डेल्टा जी का मान है। ठीक है, डेल्टा जी का मान ये 300 केल्विन पर है, इसका ही मान तो हमसे कह रहा है प्रश्न में कि यहाँ पे तापमान कितना है, 300 केल्विन। अब हमसे कह रहा है जब तापमान 300 केल्विन से इस तरफ जाएंगे तो दोस्तों बढ़ रहा है तापमान, इधर की ओर जाएंगे तो तापमान क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, और जब इस तरफ जाएंगे तो दोस्तों हमारा जो तापमान है, तापमान T का मान इधर जाने पे घटेगा। ठीक है, और इस तरफ जाएंगे तो तापमान हमारा बढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इस प्रकार से आप इसको समझें। तो यहाँ पे जब हमारा तापमान 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन ताप पर हमें डेल्टा जी का मान बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारा तापमान 300 केल्विन से अधिक हो जाएगा, ठीक है, तापमान हमारा 300 केल्विन से अधिक, तो तापमान जब हमारा 300 केल्विन से अधिक हुआ, तो हम इस तरफ इस दिशा में गए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि जो हमारा प्रक्रम है वो कैसा हो जाएगा, 300 केल्विन से अधिक पर प्रक्रम हमारा स्वतः प्रवर्तित होगा। स्वतः प्रवर्तित होगा, तो स्वतः प्रवर्तित कब होगा प्रक्रम, ठीक है, 300 केल्विन से अधिक ताप पे स्वतः प्रवर्तित हो रहा है, तो स्वतः प्रवर्तित होने के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक। यानी जैसे ही इस बिंदु से आप इस तरफ जाएंगे, तभी तो 300 केल्विन से अधिक होगा तापमान, और जब 300 केल्विन से अधिक हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे डेल्टा जी का मान 0 से कम, अर्थात इस दिशा में जब हम जाएंगे तो डेल्टा जी का मान अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा जी का मान अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे
ऋणात्मक अर्थात 0 से कम। ठीक है, तभी तो दोस्तों यहाँ पे प्रक्रम स्वतः प्रवृत्ति होगा। और अगर आप इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में आप जाएंगे तो तापमान 300 केल्विन से कम होगा। और हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, अगर तापमान 300 केल्विन से कम है तो हमारा प्रक्रम अस्वतः प्रवृत्ति है। और अस्वतः प्रवृत्ति है तो इसका मतलब डेल्टा जी का मान क्या होगा, 0 से अधिक। यानी अगर आप इस दिशा में जाएंगे तो डेल्टा जी का मान धनात्मक होगा, 0 से अधिक होगा। ठीक है, धनात्मक होगा और 0 से अधिक होगा। तो यानी ठीक 300 केल्विन पर तापमान कितना हो, यहाँ पे डेल्टा जी का मान कितना होगा, ठीक 300 केल्विन ताप पे डेल्टा जी का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, यानी 300 केल्विन पे हमारी जो अभिक्रिया है वो साम्य अवस्था में होगी। समझ में आ गया। तो डेल्टा जी का मान हमने कैसे ज्ञात कर लिया, क्योंकि अगर आप इस तरफ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे तापमान घटेगा, तापमान घटेगा तो हमारा प्रक्रम अस्वतः प्रवृत्ति हो जाएगा। और अगर प्रक्रम अस्वतः प्रवृत्ति है तो डेल्टा जी का मान 0 से अधिक होगा। यानी इस तरफ जाने पे डेल्टा जी का मान बढ़ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, डेल्टा जी का मान यहाँ 2 हो गया, और तापमान यहाँ पे इस तरफ जाने पे घटेगा। और इस तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात डेल्टा जी का तापमान ऋणात्मक होगा, अर्थात -1, -2, -3। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक 300 केल्विन पे यहाँ पे डेल्टा जी का मान क्या होगा, 300 केल्विन पर डेल्टा जी का मान 0 होगा। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर अतः 300 केल्विन ताप पर डेल्टा जी बराबर क्या होगा, 0 होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।